गुरु पूर्णिमा और शिष्य का आपस में क्या संबंध होता है और गुरु के महत्व को समझाते हुए सहयोग से सदगुरु डॉक्टर आई.एस. बंसल जी। पूर्णिमा और गुरु का क्या महत्व है। तो जो गुरु पूर्णिमा है वो क्यों उसको मनाया जाता है और उस दिन गुरु पूर्णिमा का नाम दिया गया है उसको। जो पूर्णिमा तो सभी बोलते हैं लेकिन उसके साथ गुरु और जोड़ दिया है कि गुरु पूर्णिमा के दिन। तो ये गुरु पूर्णिमा क्या है और इसमें गुरु का क्या रोल है और गुरु इसमें क्या समाज को, देश को एक ऐसी दिशा देता है जिससे एक हमारा परिवार, समाज एक उच्च कोटि की तरफ, आध्यात्मिक तरफ बढ़े और यहाँ की जो कुरीतियाँ हैं किसी भी तरह की समाज में, परिवार, देश में, उनको कैसे नष्ट किया जाए ब्रह्म शक्ति से, इस बात पर बात है। तो जो गुरु पूर्णिमा है ये आपने देखा होगा कि जिस दिन पूर्णिमा होते है उस दिन चंद्रमा पूरा उसमें दिखाई देता है अपने आकार में, तो उसको पूर्णिमा बोलते हैं। पूर्णिमा का मतलब होगा जो पूर्ण है, जो पूर्ण शक्ति है। अणिमा, अणिमा आप समझते हैं जो महावीर जी के जैनियों में बोलते हैं अणिमा, तो अणिमा जो है वो शक्ति की बात करी है। तो जो परिपूर्ण शक्ति होती है वो जो गुरु पूर्णिमा होती है उस रोज गुरु उस पूर्णिमा के दिन अपने शिष्यों को वहाँ पर जहाँ गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, बहुत सारे लोग मंदिर में मनाते हैं, बहुत सारे लोग हरिद्वार में मनाते हैं, बहुत सारे गंगा के या ब्रह्मपुत्र कोई भी नदी होती है वहाँ मनाते हैं। और वो गुरु वहाँ बैठ करके अपना जो गुरु तत्व है, गुरु वो होता है जिसका गुरु तत्व जागृत है। गुरु तत्व का मतलब है हमारा जो पेट है, ये गुरु तत्व है, ये 10 गुरुओं का स्थान है। तो जैसे राजा जनक थे, आदि गुरु दत्तात्रेय के सभी अवतार थे, लाओ से, कन्फ्यूशस, सौराष्ट्र, मोसेस, इब्राहिम साहब, मोहम्मद साहब, गुरु नानक, शिरडी के साईनाथ, ये सब जो आए थे ये एक गुरु रूप थे। इन्होंने समाज को अच्छाई की तरफ लेके गए थे। आजकल के जो गुरु हैं वो पतन की तरफ ले जा रहे हैं, वो आत्म साक्षात्कार की बात ही नहीं करते, जबकि आत्म साक्षात्कार ही गुरु का काम है। गुरु जो असली गुरु होता है, जो गुरु पूर्णिमा के दिन सब शिष्यों को वहां बुला करके और जो 1 साल भक्ति की है उनकी उस भक्ति को देखता है कि इन्होंने कैसी भक्ति की है, लालच की है या एक अश्लीलता की है या एक पैसे के लिए या अपने रुतबे के लिए अहम और अहंकार में की है। तो जो अहम और अहंकार की भक्ति होती है ये गिरा देती है हमको, लेकिन जो सात्विक भक्ति होती है इसको हम गुरु भक्ति बोलते हैं। कि जो गुरु सच्चा होता है वो केवल जो गुरु पूर्णिमा होती है उस रोज सभी शिष्यों को बुला के और उनको अपने हाथ से खाना तैयार कराता है ब्रह्म शक्ति से और उसको खिला करके तब उनको आत्म साक्षात्कार देता है। तो जो गुरु होता है, असली जो गुरु होता है, वो केवल आत्म साक्षात्कार दे करके उनको, जैसे पूर्णिमा का सूरज निकलता है ऐसे ही उनके शिष्य जहां भी दुनिया में जाते हैं वहां पर वो पूर्णिमा के जैसे चमकते हैं, उनका फेस चमकता है। उनको फेस को देखने से लोगों की तकलीफ, परेशानी दूर होती है। और जो गुरु होता है, जो सदगुरु होता है, वो केवल अपने शिष्यों को आत्म साक्षात्कार दे करके और ये बता देता है कि आप इससे परख कर सकते हैं। और जो गुरु होता है उस शिष्यों को चेक भी कर लेता है, परख भी कर लेता है कि ये शिष्य मेरा होनहार है या नहीं है। तो जो होनहार शिष्य होता है, जो एक बहुत ही गुरु के आचरण पर चलने के लिए तैयार होता है, चाहे उसकी मृत्यु क्यों ना हो जाए, हालांकि गुरु मृत्यु होने ही नहीं देता है क्योंकि वो इतनी शक्ति आत्मा की दे देता है। जब ये सहस्त्रार शुरू होता है जिसमें गुरु नानक देव रहते थे, पैगंबर साहब रहते थे, तो ये जब शुरू हो जाता है तो वो पूर्ण परिपूर्ण गुरु होता है, उसको हम सदगुरु भी कह सकते हैं। और वो एक बच्चा भी हो सकता है, एक स्त्री भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है। और गृहस्थी में मिलेगा ये। अब जो समय चल रहा है ये सतयुग का चल रहा है, कलयुग समाप्ति पर है, क्योंकि अवतार इस धरती पर श्री माता जी निर्मला देवी के रूप में आया है और उन्होंने हमको आत्म साक्षात्कार देकर के गुरु पद दिया है। और अब हम दूसरों को भी आत्म साक्षात्कार दे करके गुरु बना रहे हैं, जबकि दुनिया गुरु ढूंढती है लेकिन हम सहयोग में गुरु बनाते हैं।
गुरु वही होता है जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के बाद अपनी आत्मा का अनुसरण करे, आत्मा के अनुकूल चले और दुनिया का कल्याण करे, ब्रह्म शक्ति से, मंत्रों से बीमारी को दूर करे। कैसी भी काली विद्या है, जिनको मोक्ष नहीं मिला है, उनको भी वो मंत्र बताएगा कि इस मंत्र को परिवार के लोग लेंगे तो जो मृत्यु को सिधार गए हैं उनको मोक्ष मिला नहीं मिला, वो ये भी बता देगा कि मोक्ष नहीं मिला तो आप ये मंत्र लीजिए सब घर के बैठ करके, और उनको आप मोक्ष दिला सकते हैं। और उसका प्रूफ होगा, जब आपके हाथों से ब्रह्म शक्ति निकलती है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में उनको मोक्ष मिला या नहीं मिला। अभी जो गुरु बने हुए हैं ये सब पैसा ठगते हैं और मोक्ष के नाम पर दुनिया को मूर्ख बना करके पैसा लेते हैं, और उनको कोई मोक्ष का पता ही नहीं है मोक्ष है क्या, और मोक्ष मिला या नहीं मिला केवल अंदाज बताते हैं। 4 मंत्र लिए और कह दिया कि हाँ जी मुक्ति हो गई, डाल दो इसमें अस्थि गंगा जी में, बस, और उन्हें कुछ नहीं मालूम है। तो मैं आज आपको गुरु पूर्णिमा के दिन ये बताना चाहता हूं कि जो गुरु पैसा लेता है और दुनिया भर की अलग अलग बात करता है, अलग मंत्र कान में देता है, अलग ताबीज देता है, समझिए वो गुरु नहीं है। तो सदगुरु होगा वो केवल गुरु पूर्णिमा के दिन आपको आत्म साक्षात्कार देगा, जो चंद्रमा है उसके दर्शन कराएगा और चंद्रमा जैसी चमक आपके फेस पे देगा, जिससे दुनिया आपको देख करके प्रसन्न होगी और आपको प्रणाम करेगी, और देखने मात्र से आपके चेहरे को उनके आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा पे हम आपको पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। कोई भी दुनिया का गुरु है उसे डंके की चोट पे बात कीजिए कि हमको केवल आत्म साक्षात्कार चाहिए, और आत्म साक्षात्कार 1 मिनट में मिलता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं होता। देने वाले के पास पावर होनी चाहिए और लेने के वाले की इच्छा इतनी तीव्र होनी चाहिए कि कब मिलेगा, तो ये तुरंत मिलता है। और जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो आपके शरीर की परेशानियां दूर हो जाती हैं, काली विद्या दूर हो जाती है, और घर में जो गरीबी कहते हैं ये गरीबी भी समाप्त हो जाती है, और आदमी आनंद में आ जाता है, उसके बच्चे परिवार सब सुख में जीवन जीते हैं। तो मैं आज आप सभी को इसी पर बताना चाहता हूं कि अब आप स्वयं गुरु बने, पूर्ण गुरु बन सकते हैं। आप सभी को हमारा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्यात्मसार चैनल। और अधिक भक्तिमय वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।